नमस्कार बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी का टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गोनाडोट्रोपिन्स जो होते हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी में सेल्स होते हैं गोनाडोट्रोप्स जो सिक्रीट करते हैं गोनाडोट्रोपिन्स जैसे एफएसएच और एलएच। एफएसएच का मतलब है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच का मतलब है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एक तरीके का और गोनाडोट्रोपिन होता है जिसको हम बोलते हैं कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ये सिक्रीट होता है प्लासेंटल सेल से। तो आज इन्हीं गोनाडोट्रोपिन्स के स्ट्रक्चर के बारे में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। जो गोनाडोट्रोपिन्स होते हैं ये ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन्स की कैटेगरी में आते हैं और ये कॉम्प्लेक्स हीटेरोडाइमर्स हैं। हीटेरो मतलब होता है डिफरेंट और डाइमर्स मतलब होता है दो सब यूनिट। मतलब हमारे गोनाडोट्रोपिन्स दो सब यूनिट के बने होते हैं जो कि दोनों सब यूनिट डिफरेंट तरीके की होती हैं, अल्फा सब यूनिट और बीटा सब यूनिट। अल्फा सब यूनिट जो होती है वो सभी तरीके के गोनाडोट्रोपिन्स में कॉमन होती है, मतलब एक समान होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका एफएसएच है, एलएच है या फिर सीजी यानी कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन्स, उसमें अल्फा सब यूनिट तीनों में एक समान कॉमन है। जो हमारी बीटा सब यूनिट होती है वो हमारे इन गोनाडोट्रोपिन्स को डिफरेंट बनाती है। मींस एफएसएच और एलएच और सीजी की जो बीटा सब यूनिट है वो डिफरेंट होती है। इस अल्फा सब यूनिट जो होती है वो 92 अमीनो एसिड्स की रेसिड्यूज़ की बनी होती है और हमारी बीटा सब यूनिट्स में डिफरेंट तरीके के शुगर मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं। यहाँ जो हम इस फिगर में देख रहे हैं ये है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ गोनाडोट्रोपिन कोर। यहाँ पर ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो ग्रीन कलर के हैं, ये है इसकी अल्फा सब यूनिट। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अल्फा सब यूनिट है उसका फोल्डिंग पैटर्न डिफरेंट है, लेकिन वो ह्यूमन एफएसएच, ह्यूमन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन्स में ऑलमोस्ट सिमिलर है। जो हमारी बीटा सब यूनिट है जो यहाँ पे ब्लू कलर से दिखाई गई है, ये तीनों में डिफरेंट होती है। इन्हीं पर शुगर के अटैचमेंट्स होते हैं जो अलग अलग पैटर्न्स में होते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी अल्फा सब यूनिट होती है वो तीनों में ऑलमोस्ट सेम होती है और हमारी बीटा सब यूनिट में शुगर जो अटैच्ड होते हैं वो डिफरेंट प्रकार के होते हैं, हमारे ह्यूमन एफएसएच में, ह्यूमन एलएच और सीजी में। यहाँ पर हमें एक बात और समझनी होगी, जैसे कि आप सबको पता है कि डीएनए जब रेप्लिकेट करता है तो उसके बाद उसमें ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन प्रोसेस होकर एक प्रोटीन बन जाती है। तो गोनाडोट्रोपिन भी एक हार्मोन है और मैं ये आपको बता चुकी हूँ कि ग्लाइकोप्रोटीन फैमिली से आता है। तो प्रोटीन जब बन जाता है तो इसमें ग्लाइको मीन्स शुगर मॉलिक्यूल्स अटैच किए जाते हैं। शुगर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोसेस मींस जब आपका प्रोटीन बन रहा है उस प्रोसेस में उसमें पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोसेसेस होते हैं और डिफरेंट तरीके की शुगर मॉइटीज़ जो हैं वो उसमें आके अटैच हो जाती हैं बीटा सब यूनिट पर और अल्फा सब यूनिट पर भी होती हैं। इसका मतलब ये है कि जो ये ग्लाइकोसाइलेशन किस चीज़ में हेल्प करता है, ये उसको हेल्प करता है प्रॉपर फोल्डिंग में। मींस जो आपका गोनाडोट्रोपिन है वो फिर प्रॉपर तरीके से फोल्ड होता है, वो स्टेबल बनता है, उसकी रिसेप्टर बाइंडिंग एफिनिटी और रिसेप्टर एक्टिवेशन की जो प्रोसेसेस हैं वो बढ़ जाती है। मींस उनके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ग्लाइकोसाइलेशन होना बहुत ज़रूरी है। हमारी दोनों सब यूनिट्स जो होती हैं वो उनमें ओलिगोसैकेराइड मीन्स शुगर चेन्स लगी होती हैं जिनका नंबर वेरी करता है। मीन्स किसी में अगर 4 शुगर्स लगी हैं तो किसी में 6 शुगर्स लगी, मीन्स उनका नंबर वेरी करता है और ये उनका डिफरेंट फंक्शनल एस्पेक्ट्स यानी उनका प्रॉपर फोल्डिंग, प्रॉपर सिक्रीशन, ये सब उस पे चीज़ों पे ग्लाइकोसाइलेशन पे डिपेंड करता है। इस फिगर में हम ये देख सकते हैं कि ये हमारे अल्फा चेन्स हैं। इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पर एफएसएच की अल्फा चेन, एलएच की अल्फा चेन और सीजी की अल्फा चेन। इसमें हम ये देख सकते हैं कि जो ग्लाइकोसाइलेशन साइट है वो 52 और 78 अमीनो एसिड पर है। मींस यहाँ पर परसेंटेज ऑफ ग्लाइकोसाइलेशन आपको डिफरेंट मिल सकता है बट साइट ऑलमोस्ट सेम है। बल्कि जो हमारे बीटा सब यूनिट्स हैं वो तीनों में डिफरेंट हैं। पहले तो इनमें साइट ऑफ ग्लाइकोसाइलेशन भी डिफरेंट है, अलॉन्ग विथ परसेंटेज ऑफ ग्लाइकोसाइलेशन वो भी डिफरेंट है। तो कौन कौन सी शुगर्स जो होती हैं जो इसमें ग्लाइकोसाइलेशन में पार्टिसिपेट करती हैं, जैसे कि मैनोस,
ग्लूकनैक और गैलेक्टोज, और सियालिक एसिड भी इसमें होता है। थैंक यू।